एस्ट्रो लेसन्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी रोजाना के एक एस्ट्रो लेसन की जो यात्रा है अब प्लैनेट्स में पहुंचते पहुंचते राहु ग्रह पे पहुंच चुकी है। पिछले लेसन्स में, पिछले वीडियोस में मैंने आपसे ग्रहों के तत्व भी शेयर किए। ग्रह जो अपने अंदर अंदरूनी तौर पे एक ट्रायंगल बनाते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, क्या होते हैं वो ट्रायंगल, आपसे वो भी शेयर किया। हमने जुपिटर भी शेयर किया, शनि ग्रह कैसे काम करते हैं वो भी शेयर किया। आज हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह यानी अपने आप में एक ड्रेडफुल नाम है राहु। लोग राहु के नाम से डरते हैं, लेकिन आप जानते हैं डर कहां होता है? डर वहां होता है जहां नॉलेज नहीं होती, और जहां नॉलेज होती है वहां प्रकाश होता है, और जहां प्रकाश होता है वहां डर खत्म हो जाता है। और फिर ये जो नॉलेज रहती है ना, ये ना केवल आपके काम संवारती है बल्कि आसपास वालों के भी काम संवारना शुरू कर देती है। तो चलिए जानते हैं राहु ग्रह के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, राहु ग्रह के बारे में अगर हम एक इंट्रोडक्शन लेना चाहें तो वो है क्या राहु ग्रह का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। क्या राहु ग्रह जो है हमें कभी दूरबीन से, टेलीस्कोप से दिखते हैं? जवाब है नहीं दिखते हैं। इसको छाया ग्रह क्यों बोला जाता है? वो ये है कि जो चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हैं, जहां जहां पे वो सूरज के एलिप्टिकल ऑर्बिट को काटते हैं ना, वो दो बिंदु बन जाते हैं। जो दो बिंदु हैं उनमें से जो नॉर्थ वाला बिंदु है वो राहु कहलाता है, और जो साउथ वाला बिंदु है वो केतु कहलाता है। और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो चंद्रमा के घूमने के जो दो पॉइंट्स हैं वो राहु और केतु हैं। यानी चंद्रमा क्या है? इमोशंस, आपका थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका। यही जो तरीका है ये राहु कहलाता है। बर्थ चार्ट में राहु जो होता है ना, ये मिलता इंसान को उस जगह पे है जिस जगह के थ्रू इंसान ने जीवन में, दुनिया से, जगत से कुछ ना कुछ लेना होता है। अब सवाल उठता है क्यों लेना होता है? वो इसलिए लेना होता है कि पिछले जन्म में उन चीजों की कमी उसके जीवन में रही होती है। जिन चीजों की कमी वो अपने इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करवा के लेके आया होता है ना, वो सब कॉन्शियसली उस कमी को राहु के द्वारा पूरा करने की कोशिश करता है। जिसके राहु पंचम भाव में होंगे ना, वो सीखने के लिए आतुर रहेगा, क्योंकि पंचम भाव सीखने का है। यहां पे राहु मिला ही उसको इसलिए है क्योंकि उसने सीखना है। अब जिसके राहु लग्न में होंगे उसको ये राहु इसलिए मिले हैं क्योंकि उसने जगत को बहुत कुछ लुटाया था। अब उन चीजों को जगत से वापस मांगने का समय है। डिमांडिंग लोग होते हैं लगन के राहु वाले। इस तरह से ये राहु की यात्रा को बड़े इंटरेस्टिंग वे से हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जो राहु है इसकी जगहें कौन सी हैं। जितने भी ये चूहों के बिल होते हैं, छिपी हुई जगहें, कंदराएं, गुफाएं, पिट्स, होल्स, ये सारी की सारी एरियाज जो हैं, छिपे हुए कंसील्ड एरियाज, जो बाहर से देखने में लगता नहीं है कि कोई एरिया होगा लेकिन अंदर एरिया होता है, ऐसे एरियाज राहु के एरिया कहलाए जाते हैं। राहु जो है ये आपके जीवन में छिपी हुई चीजों के कारक हैं। तभी सेहत पे जब राहु ज्यादा बिगाड़ने वाला असर कर देते हैं ना, तो जो डॉक्टर होते हैं वो ढंग से चीजों को डायग्नोज नहीं कर पाते, क्योंकि वो रोग छिपा हुआ रह जाता है। काम कौन से हैं राहु के? बिजली से संबंधित काम, वो वाली रिपेयर जिस रिपेयर में माइक्रोस्कोपिक बहुत ज्यादा एनालिसिस हो, वो वाले काम, जैसे कि रॉकेट साइंस, ऐसी चीजें जो हैं ये राहु के अंडर आती हैं। यानी वो चीजें जो बड़े बारीकी, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन मांगती हैं। अब फिल्मिंग, जो चीजों की मूवीज बनाना, फिल्में बनाना, ये राहु के अंडर आता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिल्म स्टार तो हम शुक्र कहते हैं, तो फिल्मिंग जो है ये राहु के अंडर क्यों आती है? वो इसलिए कि इमेजिनरी चीज को सच समझ के दिखाना ये फिल्म होती है, और ये एग्जैक्टली राहु का काम है। राहु जो है ये पैथोलॉजी, जैसे वो लैब्स होती हैं जो ब्लड सैंपल या आपके शरीर से कोई सैंपल लेके रोग का पता लगाती हैं, ये राहु का ही काम होता है। इस तरह से जो राहु के काम हैं वो राहु बर्थ चार्ट के थ्रू शो कर देता है कि अगर आप राहु का काम करेंगे तो ये आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। अब अगर हम बात करें कि राहु जन्म कुंडली में असर कैसे देता है, देखिए राहु दो तरह से असर देता है। एक तो अगर राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हो, फिर तो राहु का असर बड़ा लाउड हो जाता है। शुक्र के साथ बैठा हो तो ये मैरिटल लाइफ या जीवन साथी को प्रभावित करेगा। गुरु के साथ बैठा हो तो आपकी लर्निंग को या आपके जीवन के जो फेथ सिस्टम है उसको प्रभावित करेगा। बुध के साथ बैठा हो तो बुद्धि को प्रभावित करेगा। ये मंगल के साथ बैठा हो तो अग्रेशन
बहुत ज्यादा ला देता है। सूरज के साथ बैठा हो तो नेम एंड फेम को हानि पहुंचाएगा। चंद्रमा के साथ बैठा हो तो थॉट प्रोसेस को प्रभावित करेगा। और यही राहु जो है ये अगर शनि के साथ बैठा हो तो इंसान का काम करने के तरीके को प्रभावित करेगा। राहु जो है शॉर्टकट है, राहु स्मार्ट वर्क है, राहु जो है ये इंसान का वो वाला हिस्सा है जो इंसान हसलिंग या जुगाड़ जिसको बोलते हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी में राहु के अंडर आता है। अब अगर राहु की बात करें कि हर घर में राहु क्या रिजल्ट देता है, तो पहले भाव से राहु के रिजल्ट्स को शुरू करते हैं। अब अगर राहु कुंडली के पहले भाव में आ जाए, और पिछले वीडियोस अगर आपने देख रखे हैं तो आपको भली भांति पता चल चुका है कि पहले भाव में राशि कोई भी हो, उस ग्रह की तो एनर्जी होगी जो राशि लॉर्ड होगा। सूरज की एनर्जी पहले भाव में हमेशा रहती है। राहु सूरज के दुश्मन है, लेकिन राहु असुरों के राजा हैं। सूरज सौरमंडल के राजा हैं, लेकिन राहु जो हैं वो भी असुरों के राजा हैं। एक राजा दूसरे राजा के घर में आएगा तो बिहेवियर तो उसके साथ राजा वाला ही होगा। तो इन लोगों को जितनी इनकी काबिलियत है उतना काम बड़ी जल्दी मिल जाता है, और धीरे धीरे ये अपनी एबिलिटी से भी ज्यादा तरक्की जीवन में कर जाते हैं। लगन के राहु वाले, इनका करियर बाकियों से जल्दी सेट हो जाता है। हाँ, बिहेवियर में, क्योंकि लगन जो है आपका बिहेवियर भी तो है ना, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी है। यहाँ पे जो राहु हैं ये थोड़ा सा इंसान को इम्पल्सिव बिहेवियर का बना देते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान को सक्सेस जो है ये कंपैरेटिवली आसानी से दे देते हैं। लेकिन यहाँ राहु रहता है ना, तो जन्म कुंडली में सूरज जहां पे भी होगा उस भाव के प्रति चैलेंज जरूर आएंगे। कारण ये कि अब एक राजा एक मयान में एक दो तलवारें नहीं रह सकती। अब राजा के घर में राहु आ गया ना, ये दूसरे राजा के एट्रीब्यूट्स को खराब करेगा। तो बर्थ चार्ट में जहां पे भी सूरज होंगे ना, उस घर के नतीजे खराब आने शुरू हो जाते हैं। अब यही जो असुरों के राजा राहु हैं ये सेकंड हाउस में आ जाएंगे, जो परिवार का घर कहलाता है। तो अगर तो देखिए, आपने राहु के रिजल्ट देखने हैं ना, राहु की अपनी राशि कोई नहीं होती। ये जिस भी एनर्जी फील्ड में होंगे ना, उस एनर्जी फील्ड के स्वामी अगर बर्थ चार्ट में अच्छे होंगे तो फिर इस राहु के अच्छे नतीजे कहिए। अगर उस एनर्जी फील्ड के स्वामी खराब होंगे तो फिर आप राहु के नतीजे खराब कहिए। आपको हजारों लाखों की बात बता रहा हूं। अब राहु सेकंड हाउस में होंगे, सेकंड हाउस में शुक्र की ऊर्जा होती है, गुरु की ऊर्जा होती है। ये बर्थ चार्ट में अच्छे होंगे तो ये बंदा परिवार को अपलिफ्ट करने के लिए जी जान एक कर देगा। लेकिन खराब होने पे ये इंसान दूसरे घर के सारे एट्रीब्यूट खराब कर देगा, परिवार पे बोझ बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा, पैसा मनो परिवार का लुटाता रहेगा, अपना भी जो कमाया धमाया है एकदम से अचानक लालच के चक्कर में जो है ये खराब कर देगा पैसे को। और लाइफ पार्टनर का तिरस्कार करने में भी फिर ये पीछे नहीं रहेगा। आपने कई ऐसे लोग देखे हैं ना जो पब्लिक गैदरिंग में अपनी लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा तिरस्कार करते हैं, उनके प्रति बड़ा सरकास्टिक हो जाते हैं, उनकी इज्जत कम करते हैं। ये सेकंड हाउस का राहु जब खराब हो जाए तो ये रिजल्ट्स आते हैं। अब राहु थर्ड हाउस में आ जाए तो ये आभास शक्ति इंसान की, यानी डेजा वू फीलिंग, यानी कुछ भी चीज़ हो ना, थर्ड हाउस के राहु वालों को लगता है ये मुझे पहले ही पता थी, या इनके मुंह से कई बार कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो आने वाले समय में होनी होती हैं। ऐसी चीज़ें बड़ी रिपीट होती हैं इनके साथ। राहु थर्ड हाउस में हो तो ये स्पीकर बड़े अच्छे होते हैं, इनका अपने शब्दों का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसलिए अपने डोमेन में ये अच्छे स्पीकर माने जाते हैं। लेकिन यही इनकी जो वाणी है कई बार इनकी दुश्मन भी बन जाती है। ये लाउड ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से इनके संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है राहु थर्ड हाउस में होना तो सिबलिंग से, भाइयों बहनों से किसी ना किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता ही रहता है। और स्पेशली इनके लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब इनको अपना सोना बेचना पड़ जाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और थर्ड हाउस के राहु वालों के बारे में एक बहुत स्पेशल एट्रीब्यूट है कि जिस इंसान से ये पैसे की डीलिंग करेंगे ना, व्यापार करना और चीज़ है, यानी किसी से पैसा पकड़ लेना, किसी को पैसा दे देना, ऐसी पैसे का व्यवहार करेंगे ना, उससे उनके संबंध भी खराब होंगे और इनका नाम भी खराब होगा। राहु चौथे भाव में होंगे तो ये चंद्रमा पे डिपेंड करेगा। अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो ये इंटेलिजेंट होंगे, बौद्धिक इंसान होंगे, ये बुद्धि से काम करने वाले इंसान होंगे। लेकिन अगर यही चंद्रमा खराब होगा ना तो ये बहुत जल्दी एंग्जाइटी में जाने वाले लोग होंगे। इनके मदर को भी इनके पैदा होने के बाद जीवन में हेल्थ के चैलेंज आते रहेंगे। इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक बहुत ज़्यादा होता है और इवन इनकी गाड़ियों में नुक्स भी बार बार आते रहते हैं। इनको बिना कागजी कार्रवाई के किसी को धन नहीं देना चाहिए, इनका दिया गया धन फिर वापस जल्दी नहीं आता है। और इनके घर के अंदर भी ना आउट ऑफ शॉक कई बार मैंने देखा है कि ये लोग अपने घर की वेंटिलेशन को बड़ा रोक लेते हैं या छतों पे कबाड़ बड़ा
इकट्ठा कर लेते हैं। यही एट्रीब्यूट 12वें घर के राहु वालों के साथ भी होता है। चलिए अभी तो 5वें घर के राहु पे आते हैं। राहु अगर पंचम भाव में होगा तो बुद्धिमान बनाता है इंसान को। ऐसा इंसान जो है ये लर्निंग के प्रति बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है, जहां पे जो सीखने को मिल जाए वो सीख लेता है। लेकिन पंचम भाव के राहु वालों का खर्चा कई बार देखा गया है खुद की या घर की बीमारियों पे बहुत ज्यादा होता है। इनकम अच्छी होती है लेकिन बीमारियों पे खर्चा भी उतना ही होता रहता है। अब राहु छठे भाव में हो तो छठे भाव के राहु वाले जो लोग हैं ये लकी होते हैं। इनको हर समस्या के एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ये इस बात में लकी होते हैं कि जब इनके लिए एक दरवाजा बंद होता है ना, कुदरत 10 नए दरवाजे इनके लिए खोल देती है। लेकिन ये ना अपने शो ऑफ करने पे, दिखावे पे बहुत ज्यादा पैसा कई बार खर्च कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। और दोस्तों पे इनको बड़े सोच समझ के यकीन करना चाहिए। खासम खास दोस्तों से इनको जीवन में धोखा मिलता है। अब अगर हम बात करें राहु 7th हाउस में ये शुक्र की ज्यूरिसडिक्शन में राहु आ गया। ये शादीशुदा जिंदगी को प्रभावित करता है। ऐसा इंसान अपने जीवन साथी के प्रति ओवर डिमांडिंग रहता है। राहु का आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कि जहां पे राहु होगा वहां पे डिमांडिंग रहेगा। तो गृहस्थी में ओवर डिमांडिंग होने की वजह से भी कई बार इनकी गृहस्थी खराब हो जाती है। ये राहु इनको इनकम अच्छी देता है, लेकिन एक ट्रेजेडी ये रहती है कि ये गलत सलाहकारों से घिर जाते हैं। जिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है, जिन लोगों से ये प्रभावित होते हैं, ज्यादातर ये लोग ना कम IQ लेवल के होते हैं और इनकी दी गई सलाह जो है कभी भी काम की नहीं होती। इसलिए इनको हमेशा अपने आसपास अच्छे लोग या सही सलाहकार रखने चाहिए। राहु अष्टम भाव में विवादों से घिरा रहता है। कोर्ट कचहरी पे, विवाद निपटाने पे या चीजों को समअप करने पे ही खर्चे इनके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब ये लोग जो हैं ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है वो अपनी छत पे बहुत ज़्यादा रखते हैं। यानी किसी कंस्ट्रक्शन की बची हुई टाइल्स, बची हुई सीमेंट की बोरियां, ईंटें, ये बड़ी जमा करके रखते हैं और फिर ये राहु जो है इनके जीवन में खराबियां देनी शुरू कर देते हैं। 8वें भाव का राहु जब खराब होता है ना, ये इंसान को डिफेम भी देता है और बहुत ज़्यादा उलझनों वाले परिस्थितियाँ भी देता है। और इसकी पहली निशानी होती है इनके घर में टैप्स वगैरह जो हैं या जो भी सैनिटरी का सामान है ना वो लीक होना शुरू हो जाता है। अब 9वें भाव में राहु, 9वां भाव जो है ना ये आपके विश्वास का, आपके फेथ का भाव है। धर्म क्या होता है? धर्म विश्वास ही तो होता है। और राहु यहां पे होता है ना तो क्या करता है, इंसान के विश्वास को थोड़ा सा डगमगा देता है। ये इंसान ना अपने ईष्ट पे विश्वास रख पाता है, ना अपने धर्म पे विश्वास रख पाता है। अपने धर्म में, अपने फेथ सिस्टम में कमियां ढूंढता है। चलो धर्म की बात बाद में करते हैं। ये किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाता है। ये कह लीजिए कि एतबार की कमी होती है इन लोगों में। और अगर ये लोग कपट से, ठग विद्या से धन कमाएं तो फिर बहुत ही ज्यादा नुकसान में रहते हैं। वो धन इनका बहुत गलत जगहों पे निकलता है। ऐसा भी 9वें घर के राहु के बारे में देखा गया है। अब राहु 10th हाउस में हो तो ये एक अच्छा योग है। ये क्या करता है कि इंसान के फॉरेन कंट्री से काम के सिलसिले में कनेक्शन बनाता है। अगर ऐसा इंसान फॉरेन जाके काम करे, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम करे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे तो ऐसा इंसान जो है जीवन में बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है। अब यहां पे क्या है कि शनि का सही होना बहुत जरूरी है। शनि खराब होगा तो ऐसा इंसान अपना काम बदलता रहेगा। ये अपने काम में हमेशा चेंजेस लाता रहेगा, उसकी वजह से इसका काम ठप भी हो सकता है। राहु 11वें भाव में होगा ना तो पिता के रहते हुए तो ये राहु सही रिजल्ट देता है। पिता के जाने के बाद या ये इंसान जिंदा होते हुए भी पिता से बिगाड़ ले तो फिर किस्मत का कनेक्शन इनसे रूठना शुरू हो जाता है। खर्चे भी इतने सारे हो जाते हैं जिसकी वजह से इनके जीवन में लगातार मुश्किलें आती रहती हैं। अब राहु 12वें घर में हो तो मेहनत ज्यादा और आमदन कम, ये इनके जीवन का एक परम सत्य बन जाता है। नींद लेट आना या ज्यों ही बेडरूम में जाते हैं इनके जीवन में क्लेश, आर्गुमेंट्स या फिक्र या किसी भी तरह की एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। और अगर ये थोड़ा सा भी किसी से उलझ जाएं तो कोर्ट कचहरी जो है वो बिना बात के ही इनके पीछे पड़ जाती है। ये है राहु के 12 के 12 घरों का रिजल्ट। दोस्तों राहु को अगर आप बिल्कुल रैशनल वे से लेंगे, राहु को अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से समझेंगे ना तो आपकी जन्म कुंडली में प्याज की परतों की तरह राहु के रहस्य खुलते चले जाएंगे। तो चलिए आज राहु की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं केतु की चर्चा के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में।